अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। सरजमीन सूरत के एक शायर हैं वसीम मलिक, वो कहते हैं कि हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आजकल इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि अगर हम अपनी जबानें बंद कर लें तो मार दिए जाएंगे। बोलना पड़ेगा, सुबह बोलना पड़ेगा, दोपहर में बोलना पड़ेगा, शाम में बोलना पड़ेगा, रात में बोलना पड़ेगा। जब जैसा माहौल, जैसा वक्त, जैसा मौका है, बोलना पड़ेगा। एक ऐसे ही शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। वो बोलता है, बवांगे दोहल बोलता है, बेबाकी के साथ बोलता है, जुर्रत के साथ बोलता है, पूरे इजहार और पूरी ताकत के साथ बोलता है, जिसे आप और हम असद बस्तवी के नाम से जानते हैं। उर्दू मुशायरों का जुर्रतमंदाना लहजे का नाम असद बस्तवी आपकी समातों से टकराने जा रहा है। दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में इस शायर को बेपनाह मोहब्बतों के साथ सुना और नवाजा जाता है। आज आपके अपने इस इलाके में भाई असद माइक पर आ चुके हैं। अब आप जोरदार तालियों से अपने हाथों को खोलें और इजाजत दें कि असद बस्तवी अपनी शायरी आपके दरमियान पेश कर सके। चंद्रमोहन ढाका की सरजमीन, आज का एक खूबसूरत और तारीखी और अज़ीम-उल-शान मुशायरा, आज के इस मुशायरे के कन्वीनर आपके हर दिल अजीज लीडर, हम सब के बड़े भाई मोहतरम इफ्तिखार आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया है। हाज़िरीन गिराम, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तमाम बड़े मुशायरे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इतना खूबसूरत मुशायरा मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। इतनी जिंदा दिल समातें पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं शुरू होता हूँ। अलियाना स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर अब लोग शेर पढ़ने से, बोलने से डर रहे हैं कि अगर आप सच बोल दें तो कहीं ना कहीं आपके घरों पर कब बुलडोजर चल जाए कुछ पता नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो 4 मिसरे सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि किशनगंज से लेकर पटना तक और पूरे बिहार की आवाज होनी चाहिए। पेश करता हूँ, मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो। अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज पटना पहुंचे। पेश करता हूँ, मैं तेरे खास इजाजत दे मुझे। जी भाई भाई, ये ना सारे वादे सारी कसमें, सारे वादे एक लम्हे में तोड़ दिए। बहुत शुक्रिया, लग रहा है कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। सारे वादे सारी कसमें एक लम्हे में तोड़ दिए। जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब। जीत के कुर्सी पाली लेकिन खुद से हार गए साहिब। जनता तो उम्मीद भरी नजरों से तुमको देखती थी। जनता तो उम्मीद भरी नजरों से तुमको देखती थी। ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहब। ऐसी क्या मजबूरी साहब। जनता तो उम्मीद की नजरों से तो तुमको देखती थी। ऐसी क्या मजबूरी थी फिर पलटी मार गए साहब।
इफ्तिखार भाई हिंदुस्तान के मौजूदा हालात देखता था, बहुत मायूस था हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए। लेकिन आज आपके इस मुशायरे में जब देखता हूँ, पहली सब में राना रंजीत साहब को और तमाम अपने गैर मुस्लिम लीडरान को, अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को और आपको देखता हूँ तो उम्मीद की एक किरण नजर आती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद ने जो हिंदू मुस्लिम एक होकर इस मुल्क में जंग आजादी लड़ी और इस मुल्क की कौमी यकजहती का ख्वाब देखा, उन्होंने गलत नहीं किया था। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वो 4 मिसरे इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान की जरूरत है, वो 4 मिसरे इस मुशायरे का मकसद है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए अजय कुमार द्विवेदी साहब, राना रंजीत साहब, मंजर नसीम साहब, संजय ठाकुर साहब, संजय सिंह साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। एक पैगाम देता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। एक जगह सब मिल बैठे तो, एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने। क्या बात है, एक जगह सब पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई असद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। मुझे भाई अपने कैमरे को दिखाइए और दिखाइए कि ढाका और बिहार का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग इस मुल्क में कौमी यकजहती के हुकूक में है। इस मुल्क में अमन चाहता है, इस मुल्क में चैन और सुकून चाहता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे रंजीत साहब की दुआएं नसीब हुई, लेकिन इस पूरे मजमे में मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नजर जा रही है, अभी तक सिर्फ और रंजीत साहब अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। इनकी तरह 2-4 मर्द मुजाहिद और भी आए ताकि ये रात और भी तारीख बने और यादगार बने। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाह रहा था। आपकी कौमी यकजहती को सलाम पेश करता हूँ। पूरा दुनिया जहाँ जहाँ उर्दू बोलती है आपकी तहजीब देख रही है। इंशाअल्लाह जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, आपकी समातें उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे, उनकी साजिशों को नाकाम करेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल को इस सरजमीन से ठंडी हवाएं जाती थी। मेरे नबी ने कहा जिस वतन में रहो उससे वफादारी करो। मेरे नबी ने कहा कि अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मेरे नबी का ये पैगाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये पैगाम पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। अमन मोहब्बत जिससे देश के कोने कोने तक पहुँचा दो बस पैगाम यही। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुँचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तुम कहता है इस्लाम है। अपने वतन से इश्क करो। जिंदाबाद। क्या कहने भाई असद साहब, वाह वाह वाह। इश्क करो
कहता है इस्लाम यही। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी।